हेलो डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स। आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स में हम मोस्टली दो स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एंड सेकंड है सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स, राइट। Terpenoids are widely occur in nature, as we know that, due to which they could not be isolated and separated by a general method, right. The common source of mono and sesquiterpenoids is essential oil. जो हमारे पास कॉमन सोर्स है मोनो एंड सेस्क्यूटरपेनॉइड का, वो क्या है, हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स है। एंड देयरफॉर देयर आइसोलेशन हैज़ बीन जनरलाइज्ड। आइसोलेशन इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स, जो कि हमने डिस्कस कर दिया कि वो कौन कौन से स्टेप होंगे हमारे पास। आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड सेकंड हो गया हमारे पास सेपरेशन ऑफ टर्पेनॉइड फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स में हम सबसे पहले करते हैं एक्सप्रेशन मेथड। इन दिस मेथड प्लांट मटेरियल इज कट। इस मेथड में क्या करते हैं कि प्लांट का जो एक मटेरियल है उसको कट करेंगे इनटू स्मॉल पीसीस, ठीक है। दीज पीसेस आर देन क्रश्ड। स्मॉल पीसेस में उसको कट कर दिया, उसके छोटे छोटे पीस बना दिए। उसके बाद ये जो हमारे पास पीस है उनको क्या करेंगे, क्रश करेंगे टू गेट द जूस, और उसका जूस बना देंगे विच इज़ स्क्रीन टू रिमूव द लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है। आफ्टर स्क्रीनिंग, उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद जो हमारे पास जूस है सेंट्रीफ्यूग्ड इन अ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन, where one half of the oil extracted and rest half of the essential oil remain with residue. From residue, inferior quality of oil is obtained by distillation. This method is used to extract citrus, lemon and grass oils. This method is very less common, right. तो एक्सप्रेशन मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लांट का एक छोटा सा मटेरियल लेना, एक छोटा सा पीस हमने प्लांट का कट कर ले लिया, ठीक है। इतना सा एग्जाम्पल के तौर पे हमने इतना सा पीस ले लिया। फिर इसके भी हमने क्या करना है, छोटे 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 टुकड़े कर देने हैं, ठीक है। तो इनको क्रश करेंगे, क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद क्या करेंगे कि इससे जूस निकालेंगे बाय स्क्रीनिंग मेथड। जब इसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी फिर इसको डाला जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर, जिससे कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्सट्रैक्टेड हो जाएगा ऑयल, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि आधा ही जो हमारे पास ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कुछ हमारे पास एज अ रेजिड्यू बच जाता है सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर। तो जो रेजिड्यू है उसको हम क्या करते हैं, उसमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं फर्दर टू एग्जैक्ट द रेस्ट ऑफ द ऑयल। तो ये हमारे पास जो मेथड है यूज़ किया जाता है सिट्रस जैसे लेमन एंड ग्रास ऑयल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कैसा मेथड है, वेरी लेस कॉमन मेथड है, मतलब कि बहुत ही कम मेथड जो ये वाला है यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपने देखा ना कि इससे क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो एसेंशियल ऑयल्स है वो हम ऑब्टेन कर पाते हैं, राइट। सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो है स्टीम डिस्टिलेशन का मेथड, ठीक है। अभी हम क्या करें, आइसोलेशन करें हैं ऑयल की। स्टीम डिस्टिलेशन मेथड हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। दिस इज कैरिड आउट बाय पासिंग ड्राई स्टीम थ्रू द प्लांट मटेरियल वेयर द स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड आर वोलेटाइज्ड, कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड इन रिसीवर। इस मेथड में क्या होता है कि ये कैरी किया जाता है हमारे पास बाय पासिंग का ड्राई स्टीम। ड्राई स्टीम को पास किया जाता है प्लांट मटेरियल, जो प्लांट का एक छोटा सा मटेरियल है, पॉइंट है, उसमें ड्राई स्टीम को पास किया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे कि जो हमारे पास स्टीम वॉलेटाइल है, ड्राई स्टीम एक मशीन है, उसके अंदर स्टीम वॉलेटाइल है जो कंपाउंड को वॉलेटाइज कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं और कलेक्ट करते हैं रिसीवर में, ठीक है। In this technique, the plant material is spotted on a screen or a perforated grate placed at some distance above the bottom of the still. Distillation is carried out with low pressure. तो डिस्टिलेशन का जो हमारे पास प्रोसेस है वो कैसे कैरी किया जाता है, लो प्रेशर में, ठीक है। लो प्रेशर स्टीम विच रिप्लेस द वॉलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम द इंटैक्ट प्लांट मटेरियल। स्टीम डिस्टिलेशन के बाद बस फ्यू जो डिमेरिटीज है वो क्या क्या है, सम एसेंशियल ऑयल अंडरगो डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन एंड सेकंड है सम कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एसेंशियल ऑयल, एग्जांपल एस्टर अंडरगो
decomposition ester are responsible for the odor and fragrance of the oil. तो स्टीम डिस्टिलेशन से क्या होता है कि जो हमारे पास एस्टर है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। और एस्टर हमारे पास क्या रिसोर्स देते हैं, हमारे पास जो हमारे पास एसेंशियल ऑयल का ऑर्डर है, फ्रेगनेंस है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एस्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। देयर डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन में रिजल्ट परफ्यूम ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। थर्ड जो हमारे पास इसमें प्रोसेस है या मेथड है वो है एक्सट्रैक्शन बाय मीन्स ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। एक्सट्रैक्शन किसके थ्रू, वोलेटाइल सॉल्वेंट के थ्रू। राइट। सो इसमें क्या होता है कि दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री। परफ्यूम इंडस्ट्री में ये मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द प्लांट्स विच गिव लो यील्ड्स ऑफ द ऑयल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स। राइट। तो ये कैसे प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है जो हमारे पास कम मात्रा में ऑयल को देते हैं। ठीक है। In such case, the plant material is directly treated with light petrol at 50 degrees centigrade. The oil is taken up by the solvent along with soluble coloring material. The essential oil from this extract are separated by removing the solvent by distillation under reduced pressure. Fourth है adsorption in purified fats or enfleurage method. So ये हमारे पास बहुत ही पुरानी टेक्निक है टू एक्सट्रैक्ट द एरोमेटिक ऑयल्स फ्रॉम फ्लावर्स। इट इज़ वाइडली यूज्ड या एम्प्लॉयड इन फ्रांस। बाय दिस मेथड द यील्ड ऑफ द एसेंशियल ऑयल जनरली हायर। तो इस मेथड को यूज़ करने के बाद हमारे पास जो यील्ड है एसेंशियल ऑयल की वो क्या आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दिस मेथड इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियल ऑयल्स लाइक लिली, रोज, जैस्मिन, lilac, gardenia, etc. In this method, fat is warmed to release their oils. Then the old flower are replaced by fresh one, and this process is repeated for several times until the fat on the plate is completely saturated with aromatic oils of the flower. तो मोस्टली जो हमारे पास ये प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, जब हमारे पास फ्लावर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि उसकी जो फ्रेगनेंस की एविबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, तब इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ठीक है। रिसेंटली कोकोनट चारकोल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फैट ड्यू टू इट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड हायर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो अब फैट के बदले क्या यूज़ किया जा रहा है वापस, चारकोल, किसका, कोकोनट का। ठीक है। तो पहला तो हमने देख दिया कि आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स हमने कर दी। फिर आता है हमारे पास सेपरेशन ऑफ टर्पीन्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स। जो हमारे पास आइसोलेटेड होके ऑयल निकला है उसमें से हमने क्या निकालना है, टर्पीनॉइड को सेपरेट आउट करना है। तो इसके भी हमारे पास फर्दर आगे मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक फिजिकल होता है, केमिकल मेथड होता है। ठीक है। तो केमिकल मेथड इन 1877 Tilden discovered that when essential oils containing terpenoids hydrocarbons are treated with nitrosyl chloride in chloroform, crystalline adduct having sharp melting points are obtained. The adduct are separated and decomposed into their corresponding hydrocarbons. ठीक है। तो सेकेंड है एसेंशियल ऑयल कंटेनिंग टर्पेनॉइड अल्कोहल आर सेपरेटेड बाय रिएक्शन विद फेटालिक एनहाइड टू फॉर्म डाइएस्टर वेयर द प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट readily, secondary alcohol less readily and tertiary do not react at all. सो ये इसकी कुछ प्रोसेस दी गई है। ठीक है। फिर फिजिकल मेथड में सबसे पहले आता है बस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, सेकंड में आता है बस क्रोमेटोग्राफी। राइट। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हमारे पास वन ऑफ द मेथड है जो यूज़ किया जाता है सेपरेट द टर्पेनॉइड फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। द टर्पेनॉइड हाइड्रोकार्बन डिस्टिल ओवर फर्स्ट फॉलोड बाय द ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव distillation of residue under reduced pressure yield the sesquiterpenoids and these are separated by fractional distillation. Okay,
So many terpenes are sensitive to heat and atmosphere oxygen. In this case, fractional distillation has been carried out under reduced pressure and in the presence of an inert gas. क्रोमेटोग्राफी, तो बहुत सारी क्रोमेटोग्राफीज हैं जो यूज़ की जाती है हमारे पास टू सेपरेट आउट द टर्पेनॉइड फ्रॉम एसेंशियल ऑयल्स। जैसे हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी, काउंटर करंट होगी, गैस क्रोमेटोग्राफी, वेपर फेस, और मोस्ट कॉमन आर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा। सो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है इन विच द एसेंशियल ऑयल इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंट पैक्ड इन अ कॉलम। The different type of terpenoids are adsorbed at different places on the adsorbent, which depend on their affinity to the adsorbent. Right? So ये हमारे पास हो गई method for separation of terpenoids from essential oils.